तो आज हम खूनी मंडे चैनल की एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है एक ऐसी रात की जहां दोस्ती और एडवेंचर का प्लान एक बहुत ही भयानक खेल में बदल जाता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस लाइन से। रात बहुत हो चुकी थी। सुनने में तो ये काम सी लाइन लगती है ना? पर यही एक लाइन हमें सीधे उस अंधेरे में खींच लेती है जहां कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। तो इस कहानी में हैं 3 दोस्त, एक झील और एक ऐसी गलती, एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती बन जाता है। ये कहानी है उस नादानी की जो कभी-कभी जवानी के जोश में हो जाती है। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक स्कूल ट्रिप चल रही थी। अचानक से उनकी बस खराब हो जाती है और 3 दोस्त आयुष, अमन और रोहन एक सुनसान से होटल में रात गुजारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। अब सवाल ये है कि वो रात में बाहर निकले ही क्यों? वजह थी होटल की खिड़की से दिखने वाली एक झील। उनको स्कूल की एक पुरानी कहानी याद आ गई कि कैसे कुछ पुराने स्टूडेंट्स उस झील तक गए थे और स्कूल में हीरो बन गए थे। बस हीरो बनने का यही छोटा सा लालच उनके दिमाग में एक बहुत खतरनाक आइडिया डाल देता है। प्लान बड़ा सीधा साधा था। स्टेप 1, होटल से चुपके से निकल जाओ। स्टेप 2, झील पर जाओ, कुछ तस्वीरें लो। और स्टेप 3, सुबह तक हीरो बनकर वापस आ जाओ। कितना आसान लग रहा था ना? पर उन्हें क्या पता था कि हीरो बनने का रास्ता नहीं, तबाही का रास्ता था। लेकिन असलियत प्लान से बहुत अलग थी। खिड़की से जो झील पास और खूबसूरत लग रही थी, वो बस एक धोखा थी। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते गए, जंगल और भी घना होता गया। ठंड बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था मानो जंगल उन्हें निगलने के लिए तैयार बैठा हो। और अब हालात तेजी से बिगड़ने लगे थे। 1 घंटा हो चुका था चलते चलते, पर झील का कोई अता पता नहीं था। रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। और सबसे डरावनी बात, फोन में नेटवर्क 0 था। वो पूरी तरह से अकेले थे, खो चुके थे। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि अब वापस मुड़ जाना चाहिए। पर जैसे ही आयुष और अमन ने वापस जाने के लिए पलटी मारी, उन्होंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वो 2 ही थे। रोहन रोहन गायब था। बिना किसी आहट के, बिना किसी आवाज के, वो बस हवा में जैसे घुल गया था। और उसी भयानक खामोशी के बीच एक अजीब सी आवाज आई, खुरचने की, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। डर तो बहुत लगा, लेकिन दोस्त को ढूंढना भी था, तो वो उसी आवाज के पीछे जंगल में और गहरे चले गए। और फिर उन्हें रोहन मिल गया। पर जो उन्होंने देखा वो उनका दोस्त रोहन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दोस्त के शरीर में कोई भयानक चीज घुस गई हो। जो दोस्त थोड़ी देर पहले तक डरा हुआ था, अब उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। उसके अंदर एक वहशी ताकत आ गई थी और वो गुस्से से भरा हुआ था। जब अमन ने उसे छूने की कोशिश की तो रोहन ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दूर जा गिरा। ये किसी इंसान की ताकत नहीं थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वो बदला हुआ रोहन बेहोश होकर जमीन पर गिरा, ऐसा लगा जैसे वो बुरी ताकत एक शरीर से निकलकर दूसरे शिकार को ढूंढ रही थी। अब अमन की आंखें काली हो गईं और वो जानवरों की तरह जंगल में भागने लगा। अब एक खौफनाक भाग दौड़ शुरू हुई। आयुष और रोहन, जो अब तक थोड़ा ठीक हो चुका था, अमन के पीछे भागे। और ये पीछा उन्हें एक पुराने टूटे फूटे घर तक ले गया। एक ऐसा खंडर जहां सालों से कोई नहीं आया था। उस घर के अंदर का नजारा किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। अमन हवा में लटका हुआ था और एक खौफनाक बूढ़ी औरत उससे कुछ फुसफुसाकर कह रही थी। उस औरत की आंखें भी काली थीं और चेहरे की खाल लटक रही थी। यह साफ था कि सारी मुसीबत की जड़ वही थी। जैसे ही दोनों लड़के वहां से भागे, वो बूढ़ी औरत उनके पीछे आई। पर वो इंसानों की तरह नहीं चल रही थी। वो एक कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। जरा सोचकर देखिए, वो सीन दिमाग में छप जाता है। जान बचाकर भागते भागते कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर आ पहुंची। तीनों दोस्त ठोकर खाकर उसी झील में जा गिरे जिसे ढूंढने के लिए वो रात भर भटक रहे थे। जिस झील के पास वो हीरो बनने आए थे, वही झील अब उनकी कब्र बनने वाली थी। आयुष तो किसी तरह किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गया, पर वो सिर्फ बेबसी से देखता रह गया जब उसके दोनों दोस्तों अमन और रोहन को किसी अनदेखी ताकत ने पानी के अंदर खींच लिया। अगली सुबह जब आयुष की आंख खुली तो वो अपने होटल के कमरे में था, पर जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो वहां पुलिस की गाड़ियां थीं और जमीन पर 2 सफेद चादरें पड़ी थीं। चादरें जिनके नीचे उसके दोस्तों की लाशें थीं।
तो आखिर ये सब हुआ क्यों? वहां के लोकल लोगों ने बताया कि उस झील पर एक श्राप है। सालों पहले एक औरत उस जंगल में रहती थी। कुछ गांव वालों ने लालच में आकर उसे मार दिया और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया, और तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटकती है। और यहीं पे आकर ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। काश उन्हें ये कहानी पहले से पता होती तो शायद वो तीनों आज जिंदा होते। ये एक डरावनी याद दिलाता है कि कैसे कभी-कभी शोहरत पाने का एक छोटा सा गलत फैसला हमेशा की त्रासदी में बदल सकता है।